जय हिंद दोस्तों। स्टॉक मार्केट में अगर रिस्क है तो देखिए दोस्तों, रिवॉर्ड भी है। अगर हम अच्छे स्टॉक पिक करके अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नो डाउट अच्छा प्रॉफिट होने की संभावना रहती है। अब संभावना वर्ड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्योंकि देखिए शेयर मार्केट है तो ऑब्वियस बात है रिस्क तो है, लेकिन हम जो रिस्क से है बच सकते हैं किस तरीके से, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम किस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो सेक्टर है अपने पास में वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सेक्टर के साथ में क्योंकि देखिए अगर बिजनेस अच्छा होगा, अगर आपने अच्छा सेक्टर अगर देखा कि ये फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, यहाँ पे अच्छी ग्रोथ की संभावना है, तो जिस हिसाब से ग्रोथ होगी ऑब्वियस बात है पैसा भी उसी प्रोपोर्शनेट में बनने के चांसेस रहते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे सोलर सेक्टर का अपने पास में एक स्टॉक है वॉरी एनर्जीज। अब देखिए दोस्तों, कुछ ही टाइम पहले इसका आईपीओ आया था जहाँ पे लगभग 67% के करीब जो है इसने लिस्टिंग गेन भी दिया था। और बात करेंगे इस शेयर के बारे में क्योंकि देखिए दोस्तों सोलर सेक्टर है, ऑब्वियस बात है आज के टाइम में भी अच्छा खासा चल रहा है और फ्यूचरिस्टिक स्टॉक तो है ही है। अगर हमने बिजनेस को समझ लिया, कंपनी के फंडामेंटल्स अगर अच्छे से देख लिए तो हमें इसमें चांसेस जो है अपने प्रॉफिट के वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। एक बार अगर हम नज़र डालें तो सबसे पहले अगर सेल्स ग्रोथ अगर हम देखें तो देखिए लास्ट के जो 5 साल की रही है वो लगभग 46% रही है, 3 साल की लगभग 75% और 1 साल की अगर देखें तो 64% की सेल्स ग्रोथ है। मतलब बिजनेस कंपनी का अच्छा चल रहा है जो कि एक बहुत अच्छी बात होती है। देखिए बिजनेस अगर चल रहा है तो मैंने क्या कहा, बिजनेस अगर चल रहा है तो ऑब्वियस बात है जो अपना पैसा है उससे मुनाफा जनरेट होने के जो चांसेस है वो भी बढ़ जाते हैं। अब देखिए प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करो, सेल्स ग्रोथ हो रही है तो ऑब्वियस बात है प्रॉफिट ग्रोथ भी चल ही रही है। तो देखिए 5 साल में अगर देखें तो लगभग 98% है, लास्ट 3 साल की अगर बात करें तो लगभग 184% है और लास्ट 1 साल की ही अगर बात करें दोस्तों तो लगभग 150% है प्रॉफिट ग्रोथ, है ना। तो सेक्टर अच्छा है, सेक्टर अच्छा होने के साथ साथ में कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, दोनों बातें आपने यहाँ पे देख ली है। और साथ ही दोस्तों आरओई की अगर बात करें तो आरओई भी आप देख सकते हो लास्ट 5 साल का 25.45% जो कि बहुत बढ़िया नंबर है। लास्ट 3 साल की बात करें तो लगभग 32% और 1 साल की बात करें तो 38.5%, है ना। वहीं कंपनी के ऊपर अगर हम देखें डेट टू इक्विटी रेशियो वो भी 0.07 का है। तो फंडामेंटली अगर हम देख रहे हैं तो कंपनी हमें बहुत ही बढ़िया यहाँ पे नज़र आ रही है दोस्तों। और जैसा कि आप जानते हो मैंने एक बात आपको क्लियर कर दी है क्योंकि सेक्टर देखिए फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है और करंट में भी अच्छे खासे डिमांड में चल रहा है। तो सेक्टर अगर हम अच्छे सा पिक कर लेते तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। सेक्टर के साथ में कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर भी फोकस रहना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ सेक्टर देख लिया। अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए वारी एनर्जीज है जो ये कंपनी आई थी 1990 में कंपनी जो है आई थी और फिलहाल अगर हम देखें तो इसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 13.3 गीगावाट है जून 2024 तक। बाकी नो डाउट कंपनी के बारे में अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो भली बात ही जानते होंगे। अब बात अगर इसकी देखें तो प्रोमोटर होल्डिंग्स की, तो प्रोमोटर होल्डिंग फिलहाल इसमें बहुत बढ़िया है 64%। और सबसे खास बात दोस्तों ये है इसका जो 52 वीक हाई है वो 3,743 रुपये था और फिलहाल जो मिल रहा है 2300 रुपये के अराउंड मिल रहा है, ठीक है ना। 2300 रुपये के अराउंड में अगर कोई शेयर अगर मिल रहा है इतने बड़े डिस्काउंट में, वो भी एक अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी का, तो क्या बुरा है। अगेन एक बात बोल देता हूँ, सेक्टर अच्छा है, ठीक है। सेक्टर के साथ में अगर हम देखें तो कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, फिर अगर हम देखें तो इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। अगर ये सब बातें अगर आप अपने दिमाग में रखते हो, है ना, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते टाइम तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी शेयर मार्केट में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, वैसे हमारी ओर से किसी भी तरीके का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप जो भी अपना इन्वेस्टमेंट करें सोच समझ के करें, खुद के एनालिसिस बेसिस के ऊपर करें, अदरवाइज अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही जो है अपना इन्वेस्टमेंट करें। और जैसे मेरा खुद का पर्सपेक्टिव क्या होता है, लॉन्ग टर्म रहता है, मैं कभी भी शॉर्ट टर्म में बिलीव नहीं करता हूँ। लॉन्ग टर्म में मान के चलो मुझे कोई शेयर आज 2,000 रुपये में मिल रहा है तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा अपना जो भी अमाउंट है, ठीक है। फिर हो सकता है आने वाले टाइम में ये 2500 रुपये भी हो जाए या हो सकता है आने वाले टाइम में 1800 रुपये भी हो जाए। अगर मैंने अच्छा स्टॉक पिक कर रखा है तो मैं कंटिन्यूस में इन्वेस्ट करता रहूँगा क्योंकि मेरा जो गोल होता है ना मिनिमम 3 ईयर तो होता ही होता है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कि आपने 3 ईयर के लिए इसको इन्वेस्ट कर दिया और भूल गए। मार्केट न्यूज के साथ में भी दोस्तों अपडेटेड रहना होता है ना, तभी हम जो है स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा जनरेट कर पाएंगे।
साथ ही दोस्तों अगर बात करें इसका डोमेस्टिक सेल से जो रेवेन्यू होता है वो 42% और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट से जो रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होता है वो 58% होता है ना। तो एक्सपोर्ट से अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होता है। अभी डाउन अगर आप देख रहे हो तो उसके रीजन से ही है, क्योंकि जब से ट्रंप साहब आए हैं उन्होंने बोला कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोलर वोलर से कोई लेना देना नहीं है, तो मार्केट में ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती है। बाकी कंपनी अगर फंडामेंटली अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि ट्रम्प साहब है 4-5 साल के लिए, 5 साल के लिए ट्रम्प साहब, उसके बाद में तो कोई और आएगा, या हो सकता है अपने थॉट्स को चेंज करे, क्योंकि कभी आप भी देखते हो भी टैरिफ लगाते हैं, कभी टैरिफ हटाते हैं, तो ये सब चीज़ें इनकी चलती रहती है। तो आप ये वारी एनर्जीज है, एक बार इस पर नज़र डाल सकते हो, उसके फंडामेंटल्स पे नज़र डाल सकते हो, इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो, अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। बाकी जो भी अपना डिसीजन है बहुत सोच समझ के ले। हाँ, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।